सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नाम की बुक को रिलीज किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है इस बुक को लिखा किसने है, लेखक कौन है? तो आंसर होगा CAV पट्टाभी-राम ने। अच्छा, इस बुक को रिलीज किसने किया है? तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू जी, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है और इस बुक को लिखा है CAV पट्टाभी-राम ने। अच्छा, वेंकैया नायडू जी से कुछ प्रश्न मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले इन्हें कोमोरोस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया था। और जब एज अ वाइस प्रेसिडेंट इनके 2 साल पूरे हो गए थे तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें अपनी उपलब्धियों के बारे में इन्होंने बताया था। उस बुक का नाम क्या था? लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। लेकिन उस बुक को रिलीज किसने किया था? हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। बाकी शोभा डे की बात करेंगे, अभी इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? लॉकडाउन लेसन्स, लिविंग एंड अदर। और मेघा मजूमदार ने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम है अ बर्निंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भैया, याद रख लेना, काजुओ इशिगुरो। इन्होंने अभी अपना एक नया बुक लिखा है, नया नॉवेल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, लेकिन इसे लॉन्च अगले साल किया जाएगा मार्च में। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। आपको याद होगा इन्होंने 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार भी जीता था। और वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखना, पीटर हैंडके ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के नटवर्य प्रभाकर पणशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा रत्नाकर मतकरी को। तो रत्नाकर मतकरी ये एक मराठी लेखक थे क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही इनका निधन हो गया था और अब मरणोपरांत इन्हें महाराष्ट्र सरकार के नटवर्य प्रभाकर पणशीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें सम्मानित किया जाएगा रंगमंच और कला यानी कि थिएटर और आर्ट में उनके योगदान के लिए। इसी के साथ आपको बता दूं इन्हें 1986 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका था और 2003 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था और अभी 2018 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार भी इनको मिला था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, अभी महाराष्ट्र सरकार ने कुछ और अवार्ड भी दिए थे, 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था, वो भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। गुलाबबाई सेगमनेरकर की बात करेंगे, अभी वीठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था इनको, जबकि मधुवंती दांडेकर अन्ना साहब किर्लोस्कर पुरस्कार देने की घोषणा की थी महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये भी याद रखना। इसके अलावा जावेद अख्तर की बात करेंगे तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने ये। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा फ्रेया ठकराल को। तो दिल्ली की मात्र 13 साल की बच्ची हैं ये फ्रेया ठकराल, जिन्हें 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड है ना, ये वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं को सामाजिक व मानवीय प्रयासों के लिए दिए जाने वाला एक सम्मान है। और फ्रेया ठकराल को ये अवार्ड क्यों मिल रहा है? एक्चुअली में इन्होंने रिसाइकलर एप्लीकेशन को डेवलप किया था जो यूजर को अपशिष्ट संचालकों से जोड़ने का काम करती है। मतलब अपशिष्ट संचालक मतलब जो वेस्ट वगैरह, कचरा वगैरह उठाते हैं उनको डिस्पोज करने का काम करते हैं, उनकी बात हो रही है, ताकि कचरे को सही तरीके से डिस्पोज किया जा सके, उसका सही तरीके से निपटान किया जा सके। और खास तौर पे वो लोग जिनके पास अपने कचरे को सही जगह पर छोड़ने का या तो समय नहीं है या साधन नहीं है, उनके लिए ये बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है और उसी के लिए इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। डायना पुरस्कार 2020, याद रखना, फ्रेया ठकराल। बाकी जिनेथ बेदोया लिमा हमने पढ़ा था, यूनेस्को गिलर्मो केनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड इनको मिला था। और किरण मजूमदार शो, आप जानते हो बायोकॉन के संस्थापक हैं और अभी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड मिला था इनको। इसके अलावा अभी इनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी मिला था और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। उसके अलावा जो मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट आई थी 2020 की, उसमें टॉप 20 में इनका भी नाम था। बाकी सिद्धार्थ वरदराजन की बात करेंगे, भारतीय पत्रकार हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। पढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए तो जरा, आपने वीडियो को अभी तक थम्स अप किया नहीं किया, इसे लाइक किया नहीं किया, यहाँ पे आपको नजर आएगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर जरूर करना। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी, उसको डेवलप किया है? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। तो अभी IIT कानपुर ने घर से कक्षा
टीचिंग सेटअप जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी को डेवलप किया है और इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र रहते हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो इस सेटअप पर स्मार्टफोन को यूज करके आप टीचर्स के लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो किसने बनाया, सिंपल सा याद रखो, IIT कानपुर ने। नाम क्या है, मोबाइल मास्टर। अच्छा, IIT कानपुर से कुछ याद आया? अभी IIT कानपुर ने कहा था कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए वो हर दिन 25,000 मास्क बनाएगा। बाकी IIT मद्रास की बात करेंगे तो अभी HRD मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पे था। ध्यान रखना, ओवरऑल कैटेगरी में है IIT मद्रास टॉप पे। बाकी और भी अलग अलग कैटेगरीज थी, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में और डेली वाले में भी बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए QS रैंकिंग में भारत में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे था तो IIT बॉम्बे आंसर करना। जबकि टाइम्स हायर एजुकेशन की जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी उसमें भारत में टॉप पे था IISc बेंगलुरु। तो इनमें ये अंतर है, ध्यान रखना। अच्छा, वैसे IIT मद्रास से एक और नाम मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोफेसर का नाम याद रखो, प्रोफेसर T प्रदीप। क्यों याद रखो? क्योंकि अभी इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में 2020 का निक्केई एशिया अवार्ड मिला है। बाकी अभी IIT मद्रास ने, आपको याद होगा, प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स भी शुरू किया था। तो ये पॉइंट भी याद रखना। और IIT गुवाहाटी ने फ्लाईजी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और IIT बॉम्बे ने अभी ध्रुव नाम से एक चिप डेवलप किया। उसके अलावा क्वारंटाइन एप्लीकेशन इसने बनाया है और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयुसिंक, वो भी इसने बनाया है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले को स्थगित कर दिया है? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड की सरकार ने देवघर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया है। कारण वही है कोविड-19। ये जो देवघर का जो ये शिव मंदिर है ना, यहाँ पे हर साल श्रवण के महीने में लगभग 30 लाख लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और ये जो शिव का मंदिर है ये हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अच्छा, मेलों को जब भी रद्द करने की बात आती है तो आपको कुछ पॉइंट्स याद आने चाहिए। एक तो असम के गुवाहाटी के जो कामाख्या मंदिर है वहां पे जो अंबुबाची मेला लगता है वो अभी रद्द कर दिया गया कोविड के कारण। इतिहास में पहली बार रद्द करा इसे। और अभी एक और मेले को रद्द करा था, जम्मू कश्मीर का खीर भवानी मेला, उसे भी रद्द कर दिया गया। अब बात यहाँ पे झारखंड की है तो येरा मैप में झारखंड, कैपिटल इसकी रांची है। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और आपको याद होगा जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इनको चैंपियंस ऑफ चेंज 2019 सम्मान से सम्मानित किया था। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखना रांची में है। जबकि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? झारखंड के धनबाद को कहते हैं। और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है रवि रंजन। वैसे एक रविशंकर झा भी आप नाम पढ़ोगे जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा झारखंड की जो सोहराय और कोहबर कला है उसको GI टैग भी अभी मिला था। GI टैग पे तो मैं आपको कंप्लीट ऑडियो दे चुका हूँ जिसमें हमने जनवरी से जून तक जितने भी GI टैग्स है वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने वो ऑडियो सुन लिया होगा। अभी झारखंड सरकार ने ही तत्पर प्रोग्राम भी शुरू किया था माइग्रेंट्स को उनके राज्य में भेजने के लिए। इसके अलावा एक प्रज्ञाम नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है झारखंड का खूंटी। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा बेसाली मोहंती को। तो ये जो बेसाली मोहंती हैं इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये जो इंद्रजीत पांडे हैं, कल ही हम लोगों ने पढ़ा इनके बारे में। जेनेवा स्थित यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इनको बनाया गया, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। और कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था TS तिरुमूर्ति, इनको मेन जो आपका यूनाइटेड नेशन जिसका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है, वहां पे भारत का प्रतिनिधि, स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। दोनों में अंतर समझना। सिंपल सा अगर पूछेगा जो मेन आपका यूनाइटेड नेशन है उसमें भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं, जबकि जेनेवा में जो यूनाइटेड नेशन है वहां पे भारत का स्थायी प्रतिनिधि इंद्रजीत पांडे को बनाया है। बाकी के शैलजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री है और अभी कोरोना से निपटने में जो उन्होंने प्रयास किए हैं, जो योगदान दिए हैं, उसके लिए इनको सम्मानित किया है यूनाइटेड नेशन ने। बाकी यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे तो स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को ही हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, नेशनल फूड डे मनाते हैं और वर्ल्ड पियानो डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जिसका हेडक्वार्टर पुर्तगाल में है और पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। इसके अलावा याद रखना अभी
75वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? वोल्कन बुजकिर को, जो कि टर्की से हैं। और भारत ये 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। क्या नाम था उनका? उनका नाम था एडोर्ड फिलिप। एडोर्ड फिलिप ये फ्रांस के अभी तक प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, फ्रांस की प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। बाकी गुडनी जोहानसन ये भी न्यूज में थे, आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं ये। माइकल मार्टिन अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे, जबकि लॉजरस चकवेरा ये मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखे, ये तीनों अपॉइंटमेंट याद रखना। बाकी सिर्फ फ्रांस की बात है तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल इसकी पेरिस है। पेरिस में आप जानते हो 2024 को जो समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस में ही होंगे। उसके अलावा पेरिस में आपका इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, जैसे कि यूनेस्को का, FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मतलब, और OECD का। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। करेंसी यूरो है यहाँ पे, और प्रेसिडेंट हो गए इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, तो मैजिनो लाइन कहते हैं। MAGINOTLINE, मैजिनो लाइन बोलते हैं इसको। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, इसी साल हमने पढ़ा था एक अवार्ड, फ्रांस सरकार ने संजना कपूर को नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से सम्मानित किया था, तो वो भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया। क्या थी ये एक कोरियोग्राफर थी, फेमस बॉलीवुड कोरियोग्राफर थी ये सरोज खान, जिनका अभी निधन हो गया। वैसे इनका असली नाम सरोज खान नहीं था, इनका जो असली नाम था वो था निर्मला नागपाल। काफी सारी फिल्मों को कोरियोग्राफ किया इन्होंने, डर, बाजीगर, DDLJ, सोल्जर, ताल वगैरह काफी सारी फिल्मों को कोरियोग्राफ किया है। गिनती में अगर बात करें तो लगभग 2000 गानों को कोरियोग्राफ किया है इन्होंने, तो इनका अभी निधन हो गया। बाकी कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ। अभी एक महान हास्य कलाकार थे कार्ल रेनर, इनका भी अभी निधन हो गया। ये कहां से थे? ये अमेरिका से थे। इसके अलावा अभी मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर ऊपा राकमलू इनका भी निधन हो गया। और वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक इनका भी निधन हो गया है। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस देश ने एपेक्स समिट 2021 को रद्द कर दिया है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। तो 2021 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाली थी ये एपेक्स समिट, पर न्यूजीलैंड ने अभी कोविड-19 महामारी के कारण इसको रद्द कर दिया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा 2019 में भी चिली सरकार ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण इसको रद्द कर दिया था। और इस बार की जो ये 2020 की ये एपेक्स समिट है, ये वर्चुअली आयोजित की जा रही है मलेशिया में। कहां पे? मलेशिया में। और 2021 की होनी थी न्यूजीलैंड में, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। एपेक की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। अब यहाँ पे बात न्यूजीलैंड की भी है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले देखिए, ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डर्न। वैसे भी आपको याद भी होगा न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया था। और न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर का नाम आप याद रखो, रॉस टेलर। ये न्यूज में थे क्योंकि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे और अभी इन्हें रिचर्ड हेडली पदक भी मिला था। इसके अलावा 2021 में आपकी महिला रग्बी वर्ल्ड कप भी होंगे, वो आपके न्यूजीलैंड में ही होंगे, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के नए MD के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा V सूर्यनारायण को। तो अभी हाल ही में चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में V सूर्यनारायण को नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक तो ये प्रश्न हो गया V सूर्यनारायण वाला। एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो आपको दिख रहे हैं कर्णम शेखर, ये अभी तक इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO थे, लेकिन अभी ये रिटायर्ड हो गए हैं। 30 जून को ही अभी ये रिटायर्ड हुए हैं, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखना। बाकी श्रीकांत माधव वैद्य, ये हमने कल ही पढ़ा था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। और ब्रजेंद्र नवनीत, ये अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने थे। बाकी चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका तमिलनाडु के चेन्नई में है। स्थापना इसकी 2001 में हुई थी। अच्छा, चोलामंडलम से कुछ एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है। अभी कुछ समय पहले ही जो मारुति सुजुकी कार कंपनी है, उसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर के बाय नाउ पे लेटर स्कीम को शुरू किया था। बढ़ते आगे।
फिर हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो अभी HDFC बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत मात्र 10 सेकंड में आपको व्हीकल लोन दिया जाएगा। तो जिप ड्राइव याद रखना किसने शुरू किया? HDFC बैंक ने। बाकी इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, अभी मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना ये। और ICICI बैंक की बात करेंगे तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है इसने। और ICICI बैंक से अभी आपको याद भी होगा स्विगी के साथ मिलकर के स्विगी का पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी भी लॉन्च किया था। बाकी यस बैंक ने अभी अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है युवा पे। बाकी HDFC की बात कर लेते हैं। HDFC मतलब क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका स्थापना 1994 में हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD CEO आदित्य पुरी है। और इसका टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी इसने एक सॉन्ग भी रिलीज किया था #हम हार नहीं मानेंगे। उसके अलावा सेफ्टी ग्रिड कार्यक्रम शुरू किया था और समर ट्रीट्स अभियान भी शुरू किया था। जबकि सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। और अभी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया गया था, पुनः नियुक्त। उनका नाम क्या है? केजाद भरूचा। और किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था HDFC बैंक ने। अच्छा, एक HDFC इर्गो भी न्यूज में था क्योंकि इसने भारत में पहली बार ड्रोन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुविधा शुरू की थी पे एज यू फ्लाई नाम से। तो ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा -6.4%। अच्छा देखो, कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा ये सिकुड़ गया है या कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो उसका मतलब यही होता है माइनस में। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव में तो होगा नहीं। इस साल का जो GDP ग्रोथ रेट है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कहीं लिखा हुआ हो या सिकुड़ गया हो तो उसका मतलब है नेगेटिव में हम बात कर रहे हैं। और अभी एक आध दिन पहले फिच रेटिंग ने भी बोला है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, यानी कि अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो प्लस का 8%, जबकि करंट फिस्कल ईयर में इसने अनुमान लगाया था -5%। फिच के अनुसार बता रहा हूं आप। बाकी केयर रेटिंग्स की बात करेंगे तो ये इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और इसके MD CEO है अजय महाजन। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो गाइस, कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी किस राज्य की सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर तो ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करना। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।